हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के तहत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया था, जो कि है कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो ऐसे हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एग्जाम का पार्ट बनते हैं, जैसा हमारे सिलेबस में दिया गया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म है। हम लोग तीन पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, और तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क से। एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ एब्रेविएशन और उनके फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर दूसरा है सीपीयू, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी का पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू का ही एक और पार्ट होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। फिर एस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे हम लोगों को ये पता है कंप्यूटर वो सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है, या तो 0 या 1। लेकिन अगर डेसिमल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 है, उसको हम लोग बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। लेकिन जब हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं ABCD, उनको कैसे बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है? इसी एस्काई कोड के जरिए। फिर अगला है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये बेसिकली मॉनिटर के टाइप्स होते हैं। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, PC पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये दो प्रकार के प्राइमरी मेमोरी हो गए। सबसे पहला रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये ऐसा हार्डवेयर होता है, डिवाइस होता है, जिसके जरिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलता है। UI मतलब यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कहने का मतलब ये प्रेजेंटेशन मैंने डिजाइन किया है, ये देखने में कैसा होगा, जो इनको व्यू कर रहे हैं उनको देखने में कैसा लगेगा। यहाँ मैंने अलग से कुछ आइकन्स दिए हैं, फिर इसको अलग अलग सेगमेंट में बांटा है, इसी को बोलते हैं यूजर इंटरफेस। अगला है UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसको हम लोग समझ सकते हैं कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर। अगला है SATA यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये पोर्ट होता है जिसके जरिए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। फिर अगला है दो स्टोरेज डिवाइस। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, NVMe और SSD। ये दोनों SSD के ही प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट होता है NVMe। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। और दूसरा है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दोनों काफी फास्ट होते हैं हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, लेकिन इस SSD से ज्यादा फास्ट होता है ये। अभी के लेटेस्ट कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें यही SSD यूज किया जाता है। अगला है VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये एक तरीके का कनेक्शन पोर्ट है जिसके जरिए मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर कनेक्ट किया जाता है। फिर है USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। IC, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था। और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर अगला है FIFO, ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसके जरिए कंप्यूटर कैसे किसी टास्क को प्रोसेस करता है। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो टास्क पहले दिया जाएगा उसी का इस्तेमाल पहले किया जाएगा। और दूसरा है LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा उसका काम सबसे पहले किया जाएगा। फिर अगला है एमोलेड। ये सब डिस्प्ले के क्वालिटी होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। जब हम कोई फोन खरीदते हैं तो उसका स्क्रीन का हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसमें एमोलेड स्क्रीन है या नहीं है। फिर अगला है LED लाइट एमिटिंग डायोड। IPS इन प्लेन स्विचिंग। तो ये एक तरीके का डिस्प्ले का क्वालिटी होता है। अभी सबसे लेटेस्ट मॉनिटर जो आ रहा है वो IPS पैनल के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसे कोई भी एंगल से आप व्यू करें, चाहे इधर से देखें, इधर से देखें या फिर इधर से देखें, वो सारे डायरेक्शन से पिक्चर एक ही क्वालिटी का दिखता है। अगला है GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कई बार लोग ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं आम भाषा में। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसे जो लोग हेवी ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, चाहे वो गेमिंग हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो वह कंप्यूटर के सिंगल प्रोसेसर पे उसका लोड ना देके एडिशनल एक GPU को इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी आप ट्रेंडिंग रील्स में भी देखते हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर में ये GPU जरूर लगाया जाता है। अगला है BPS यानी बिट्स पर सेकेंड। तो ये जब हमारा इंटरनेट का स्पीड होता है उसमें हमें BPS ही देखने को मिलता है। अगला है, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस है। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, एक ऐसा CD जिसको हम लोग बार बार उसमें डेटा राइट कर सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं। फिर CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। ये सब चिप होते हैं CMOS यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये मदरबोर्ड पे ही चिप इंस्टॉल किया जाता है। CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ये रैम के प्रकार हो गए हैं, DRAM, SRAM, SDRAM। DRAM मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस डी रैम मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो ये एक तरीके का कोर्स होता है जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोस्टर्स को डिजाइन किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। डीवीडी ये सीडी का अपग्रेडेड वर्जन है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको बोला जाता है या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ये सब रोम के प्रकार होते हैं। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम लोग जो प्रोग्राम्स हैं उस रोम से हम लोग इरेज कर सकते हैं, लेकिन वो इरेज करना इतना भी आसान नहीं होता। और अगला है ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इसको भी हम लोग इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से। यहाँ पे हम लोग यूवी लाइट के जरिए इसको इरेज कर सकते हैं, इसके कंटेंट को। अगला है एफडीडी यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये डिस्क हमें देखने को नहीं मिलता है अब। गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई गलत कोड दे रहे हैं तो उधर से एरर मैसेज ही आएगा। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीयूआई यानी कमांड यूजर इंटरफेस। तो ये सब ओएस के टाइप्स होते हैं। जैसे ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें इमेजेस है, आइकन्स है, मोबाइल के कर्सर हैं, इसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो जीयूआई बेस्ड होते हैं, लेकिन सीयूआई में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रहता था और इसी तरीके का लेआउट रहता था। वहां पे आपको बस कैरेक्टर्स दिखाई देते थे, इसमें कोई भी कर्सर या फिर कोई डेस्कटॉप वॉलपेपर कुछ नहीं दिखता था। आपको कोई फाइल भी अगर कॉपी करना है तो आपको यहाँ कमांड लिखना होता था। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है एम एस डॉस। फिर अगला है HDMI, ये एक तरीके का कनेक्टिव पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो ये भी एक कनेक्शन पोर्ट ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी आप मॉनिटर देखते होंगे उसमें VGA पोर्ट तो रहता ही है, बेसिक पोर्ट, लेकिन साथ ही HDMI पोर्ट अगर उसमें है तो आप दोनों पोर्ट से कनेक्ट करके देखिएगा, दोनों में क्वालिटी में आपको डिफरेंस दिखेगा। HDMI हाई डेफिनेशन रहता है, इसमें HD क्वालिटी के इमेजेस या फिर पिक्चर्स दिखते हैं। IBM ये दुनिया का बहुत ही बड़ा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IO मतलब इनपुट आउटपुट। KB, जब K के साथ छोटा b लिखा है इसका मतलब होता है किलो बिट। K के साथ जब बड़ा B लिखा होता है उसका मतलब होता है किलो बाइट। फिर अगला है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर इसको रिकॉग्निशन भी हम लोग बोलते हैं। ये हमारे चेकबुक पे MICR कोड होता है, तो उस कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है MICR। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसा वो नया रहता है उसमें नया में जो भी एसेसरीज लगे रहते हैं उसी को बोला जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। उदाहरण के तौर पे सपोज करिए आपने एक बाइक खरीदा बुलेट, तो बुलेट जब आप शोरूम से निकालते हैं उसमें जो भी एसेसरीज लगे रहते हैं, चाहे वो एग्जॉस्ट रहे या फिर मिरर रहे, वो सारा मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया है, यानी कि रॉयल एनफील्ड के द्वारा वो प्रोवाइड किया गया है। उसे हम लोग बोलेंगे OEM प्रोडक्ट्स। लेकिन वही आज के दौर पे लोग क्या करते हैं, खरीदने के बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें आवाज वाला एग्जॉस्ट लगाते हैं, तो वो सब OEM प्रोडक्ट्स नहीं कहलाएंगे, बल्कि उसको बोला जाएगा आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स। OLED ये भी डिस्प्ले का एक टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। OMR, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसी पे हम लोग एग्जाम देते हैं ऑफलाइन। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। देखिए OMR शीट पे हम लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन उसको रीड करने के लिए OMR का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक डिवाइस होता है ये। PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिस पे सर्किट जो रहता है वो प्रिंट किया हुआ रहता है। अगला है PCI यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में PCI स्लॉट रहता है, उसमें हम लोग ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं या फिर टीवी ट्यूनर कार्ड, लेकिन मोस्टली चीज जो रहता है अब हमारे मदरबोर्ड पे इनबिल्ट रहता है। अगला है कंप्यूटर लैंग्वेज एब्रिविएशन, यानी कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करने के लिए कई सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बेसिक यानी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह एक ऐसा लैंग्वेज था जिसके जरिए सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता था। फोर्ट्रन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। SQL मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। VB यानी विजुअल बेसिक। मैक OS ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे ही इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, अपने विंडोज PC पे भी मैक OS को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है यूनिक्स यानी यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। और लाइनेक्स लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अगला सेक्शन देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एब्रिविएशन। सबसे पहला है JPEG, तो ये एक इमेज का प्रकार होता है, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। MPEG ये वीडियो का एक फॉर्मेट होता है, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप्स।
AVI ये भी वीडियो का फॉर्मेट होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। WMB विंडोज मीडिया वीडियो। PNG ये इमेज का एक क्वालिटी होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। B2E बिजनेस टू एम्प्लॉयज। अगला है CGI। तो ये वर्ड हमें बार बार मूवीज में सुनने को मिलता होगा, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, और इसके साथ एक और वर्ड हम लोग सुनते होंगे VFX। फिर अगला है CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी मकान का नक्शा बनाना, कोई प्लॉट का आर्किटेक्चर बनाना। जो ये आर्किटेक्ट होते हैं वही इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर है DBA। ये एक तरीके का जॉब प्रोफाइल होता है जो डेटाबेस को एडमिनिस्टर करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डॉस तो इसके बारे में हमने पढ़ा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरीके का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। DPI यानी डॉट्स पर इंच। ये देखिए, जब हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया होता है कि आपका जो PDF होना चाहिए वह कम से कम इतना DPI तो होना चाहिए, यानी 300 डॉट्स पर इंच। ETA यानी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। XLS एक्सेल फाइल को हम लोग XLS बोलते हैं, यानी एक्सेल सीट। डॉक मतलब होता है डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के जो भी फाइल्स होते हैं उसको डॉक्यूमेंट या फिर डॉक बोला जाता है शॉर्ट में। PPT ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फाइल को PPT बोला जाता है। फिर अगला है एपिक। तो एपिक कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, वोटर ID कार्ड का सबसे अपग्रेडेड वर्जन है। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। FYI ये सब हम लोग ईमेल में इस्तेमाल करते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए एनिमेशन प्रदान करते हैं, उसको हम लोग GIF बोलते हैं। ये सब जावा के वर्जन्स हैं, J2EE, J2ME, J2SE और JRE। J2EE का मतलब जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। J2ME का मतलब जावा टू माइक्रो एडिशन। J2SE का मतलब जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। और JRE मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। MMS मतलब मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। और MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है। अगला सॉफ्टवेयर का प्रकार है DOS। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अगर कोई एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। QR इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब हम लोग कहीं पेमेंट करना है तो हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं आम भाषा में कि स्कैनर दो। भैया वो स्कैनर नहीं होता बल्कि वह QR कोड होता है। स्कैनर तो हम लोग स्कैन करते हैं उस डिवाइस से। PSD यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अगला है POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बैंकिंग आपके सेलिंग पॉइंट पे ही मौजूद होता है। जैसे ये सब डिवाइसेज हैं, ये POS मशीन हो गया, ये आप पेट्रोल पंप वगैरह पे देखते होंगे। फिर ये जो मशीन है, मॉनिटर में ही आपका कार्ड स्वाइप किया जाता है। जब मॉल में या फिर रिलायंस वगैरह में आप लोग शॉपिंग करते होंगे तो इस मॉनिटर पे ही वह कार्ड को स्वाइप करते हैं। अगला है TIFF यानी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। SAP यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। और सबसे लास्ट है PDF। बहुत सारे लोग तो इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म मोस्टली लोग को पता नहीं होता। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में जो एब्रिविएशन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ATM। ये वो ATM नहीं है जिसके जरिए हम लोग पैसा निकालते हैं, बल्कि ये डेटा ट्रांसफर का एक तरीका होता है। असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। असिंक्रोनस मतलब होता है बिना तालमेल के। ASP एक्टिव सर्वर पेज। BCC और CC ये क्या होता है, जब हम लोग मेल करते हैं तो उसमें ये दो तरीका होता है। एक होता है BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और दूसरा होता है कार्बन कॉपी। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करिए 3 पर्सन है, A, B और एक Z है। A B को मेल करना चाहता है लेकिन साथ में वह यह भी चाहता है कि Z के पास भी जाए। अगर वह CC सेलेक्ट करता है तो B को पता चलेगा A भेज रहा है B के पास मैसेज और CC में Z को रख रहा है, तो B को पता चल जाएगा कि अच्छा ये मैसेज Z के पास भी भेजा जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर वो BCC ऑप्शन सेलेक्ट करता है और Z का ईमेल आईडी BCC के तहत रखता है तो B को नहीं पता चलेगा कि ये मैसेज Z के पास भी जा रहा है या फिर किसी अन्य लोगों के पास जा रहा है। अगला है CDMA। तो ये सब वर्ड हम लोग सुने थे जब रिलायंस पहली बार लॉन्च हुई थी कि आपके पास कौन सा फोन है, CDMA या फिर GSM। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। FTP ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब प्रोटोकॉल्स हैं HTTP या फिर HTTPS। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लास्ट में S जो है ये सिक्योर को डिनोट करता है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये क्या होता है, जब हम लोग कई कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो कुछ रिकॉर्डेड मैसेज हमारे पास आता है, या कई बार इलेक्शन के टाइम या किसी तरीके के महामारी के टाइम हमारे फ़ोन पे रिकॉर्डेड मैसेज आता है, उसको IVR मैसेज बोला जाता है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके दो वर्जन होते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये सब टर्म हम लोगों ने देखा होगा जब 4G लॉन्च हुआ था, हमारे मोबाइल नेटवर्क में शो करता था। जब 4G कनेक्टिविटी नहीं आता था तो LTE उसमें शो करता था, और 4G कनेक्टिविटी जब उसमें आता था तो VoLTE शो करता था। अब कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ डिवाइसेस से है, जैसे मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस उस डिवाइस का एड्रेस होता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक तरीके का टेक्नोलॉजी होता है जो नज़दीक के डिवाइसेस में डेटा को शेयर करने में मदद करता है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो आपका कंप्यूटर में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट नहीं दिया है तो हम लोग NIC का इस्तेमाल करते थे, हालांकि अब सब मदरबोर्ड पे ही इनबिल्ट होता है। OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसके 7 लेयर्स को हमने अच्छे से पढ़ा था थ्योरी सेक्शन में। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। URI मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और URN मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। VLAN मतलब वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और GIS एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हम लोग मैप को क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही हाई एंड सॉफ्टवेयर होता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर कंप्यूटर नेटवर्क से और एब्रिविएशन देखते हैं। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वैप यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। SMTP ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, जब हम लोग मेल करते हैं वह फॉलो किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। WAN यानी वायरलेस एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये सब आमतौर पे कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले फुल फॉर्म है। अगर कुछ और भी चीज़ आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें।